विवाह में तारा विचार कैसे करें? विवाह में तारा का मिलान साधन कैसे किया जाता है, इसके लिए आप उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो में देखेंगे। तो आज के बाद आपको तारा मिलान करने में, तारा का विचार, तारा का साधन करने में कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आप ये जानते हैं कि तारा जो है 9 प्रकार के हैं, उनके 9 विभाग हैं। इन्हीं 9 प्रकार के जो भेद बताए गए हैं, उसी भेद में, उसी नामों में, 9 नाम में आपकी सारी बातें अध्ययन कर लीजिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रकट होकर आ जाएगा, जिसे आप तारा के बार बार प्रश्न दिमाग में आते हैं, कुछ कमेंट भी बात आ रहे हैं। बहुत नए नए व्यूअर जो हैं बार बार कमेंट कर रहे हैं कि तारा का पुनः एक उदाहरण दे करके हमें समझाएं। तो इसके लिए यह वीडियो बनाया गया है कि तारा का जो विचार किया जाता है, उस विवाह के समय में तारा के मिलान के लिए सबसे सरल तरीका कौन सा है, और उस तरीके के साथ साथ ये समझें कि एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयत्न करेंगे। जैसे विवाह के में तारा मिलान के लिए देखें, पहला जन्म है, दूसरा सम्मत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, 5वां प्रत्यरी, 6ठा साधक, 7वां वध, 8वां मैत्र और 9वां अति मैत्र। यानी मैत्री और अति मैत्री भी बहुत लोग इसे कहते हैं। अब ये ध्यान देना है कि कन्या के जन्म नक्षत्र से पति के जन्म नक्षत्र तक गिनती करने पर जो नक्षत्र आए उसमें 9 का भाग करने पर शेष संख्या तुल्य तारा होता है, वही तारा होता है। या इस प्रकार कहें कि वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र पर्यंत नक्षत्र संख्या को 9 से भाग देने पर शेष बचे संख्या तारा होता है। यदि दोनों तारा के 7, 3, 5 संख्या, ध्यान दें, 7, 3 और 5 संख्या, ये जो हैं उसमें बड़ा ही अशुभ बताया गया है। यानी विपत, प्रत्यरी और वध, ये 3 तारा जो है अशुभ बताए गए हैं। इसमें तीसरा विपत, 5वां प्रत्यरी और 7वां वध है। तो इसे ध्यान, नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इसके जो अर्थ होंगे शुभ नहीं होंगे। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं, जिसे आप ध्यान से देखें। मान लीजिए कन्या का जन्म नक्षत्र पुख्य है और वर का जन्म नक्षत्र हस्त है। तो संख्या का योग देखिए, जब गिनती कीजिएगा तो संख्या का योग 6 आएगा, कन्या का योग 6 आएगा। और उसके बाद में, यानी पुष से हस्त तक गिनती कीजिएगा तो उसके बाद आपका 6 आएगा अंक। तो कन्या का जन्म तारा 6वां हुआ, जो साधक है। इसी प्रकार वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र संख्या 23 है, तो 9 का उसमें भाग दिए तो शेष 5 बचेंगे। मैंने 23 में 9 का भाग दिया तो 9 दूना 18, तो 2 इसमें और 3 उधर, 5 बचे। तो जो 5 बचे अर्थात प्रत्यरी आया, अतः वर की तारा अशुभ है। कन्या के तारा साधक आ गया, लेकिन वर की तारा जो है अशुभ है, इसलिए प्रत्यरी आ रहा है। इसलिए इस प्रकार से हम लोग तारा का मिलान करके और जजमान के विवाह के कार्य में हम लोग शुभ के लिए सहयोगी बन सकते हैं, तथा अपने भी ज्ञान हासिल करके किसी का लग्न, कोई भी व्यक्ति मुहूर्त पूछता है, लग्न देखने के लिए कहता है, तो हम उसे अच्छी तरह से यदि जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी या हमको कोई उसमें
काट नहीं कर सकता है कि आपने जो बताया वो सही नहीं बताया, इसलिए मेरा लग्न अच्छा नहीं है, उस दिन हमारा तारा का मिलान आपके द्वारा नहीं किया गया है, इसका विचार विवाह के समय आपके द्वारा छूट गया है। इन सब बातों से आप निजात पा सकते हैं और शुभ लग्न शुभ दिन भी किसी जजमान को आप बता सकते हैं। धन्यवाद।